नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बजट 2022-23 पे चर्चा करने वाले हैं। ये सेगमेंट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे बीपीएससी 68वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी असिस्टेंट का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके लिए भी ये सेगमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार सचिवालय सहायक कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो सेगमेंट है यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से भी इस सेगमेंट से लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अंकदायी सेगमेंट है और इसमें लगभग आपके जो है कि 30 से 40 ऐसे फैक्ट्स हैं जो आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ हम ये बता दें कि ये जो बजट है 28 फरवरी 2022 को जारी किया गया था, मतलब कि पेश किया गया था। ठीक है, तो आगामी जो बजट हैं वो भी आपका फरवरी में ही आएगा और आपका बीपीएससी का जो 68वीं का एग्ज़ाम है आप सभी को पता होना चाहिए कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, 12 फरवरी 2023 को। ठीक है, तब तक जो है अगर बजट आ भी जाता है तो आपके पेपर जो है लगभग 20 दिन पहले तैयार हो जाते हैं बन करके। ठीक है, 15 से 20 दिन पहले अगर मान के चलें 12 फरवरी को अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उस समय तक आपके पेपर जो हैं और बजट भी मान के चलें कि अगर 1 फरवरी 2 फरवरी को भी आता है तो भी आपके पेपर तैयार रहेंगे और जो डेटा रहेगा वो इसी के आधार पर वो क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो इस सेगमेंट को हमें कवर अप करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा ताकि इससे जो अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो इस सेगमेंट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट 15वां बजट राज्य का पेश किया गया। देखिए, यहाँ पर एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, पूर्व उप मुख्यमंत्री। पूर्व उप मुख्यमंत्री मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये बजट पेश किया गया था उस समय जो है जेडीयू एनडीए में था, यानी बीजेपी के साथ वहाँ पे गठबंधन थी। आज के डेट में जेडीयू का आरजेडी के साथ गठबंधन है। तो अब जो है कि ये पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और हम वीडियो आज बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के डेट में तो वो मुख्यमंत्री तो है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर दिया है, हमने मेंशन किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट राज्य का जो है 15वां बजट जो है पेश किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो इनके नाम लेकर के पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैमा बजट पेश किया गया। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बजट का आकार कितना है, कितना बजट है प्रावधान किया गया है। तो कुल बजट प्रावधान जो है वो 2,37,691.19 करोड़ रुपया रखा गया है। जो वित्त वर्ष कंपेयर अगर करें पिछले वर्ष से तो उससे जो है 19,388.49 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, तो हम कंपेयर करके भी हम देखते हैं, क्योंकि कंपेयर जब तक नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं रहेगा कि पिछले वर्ष जो है कि कितना सरकार जो है कि बजट किया दिया था, अब जो है कि इस वर्ष जो है कि कितना बढ़ाया है, क्या घटाया है। ठीक है, कंपेयर करना ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो है कि कंपेयर करके, ठीक है, कि कितना ज़्यादा अधिक है लास्ट जो है बजट था उससे। तो हमारा 19,388.49 करोड़ रुपया ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अनुमान 1,37,460.94 करोड़ रुपया है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपया से 19,677.12 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये बजट है, बजट में फैक्ट ही होता है, उसमें ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है कि विस्तार से हम जो है कि प्रॉपर उसका जो है कि प्रॉपर
एक्सप्लेन करके चीज़ों को हम करें, ठीक है, थ्योरी उसकी पढ़ें, थ्योरी तो होती नहीं है। तो हम बजट में जो है कि पूरा डेटा ही देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया, कितने रकम दिए गए हैं, किस में घटाया गया, किस में बढ़ाया गया, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, ठीक है, यानी नेशनल का, भारत का जो बजट होता है उससे जो है कि कंपेयर किया जा रहा है। तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 7.5% की गिरावट देखी गई थी, ठीक है। उससे जो है कि बिहार की स्थिति अच्छी है, 2.5% की ग्रोथ हुआ है बिहार में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2022-23 में जो बिहार का विकास दर रहेगा वो 9.7% जो है रखा गया है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, अनुमानित है, ठीक है, ये हमने हासिल किया है, ये अनुमानित है, ठीक है। तो अनुमानित भी इम्पोर्टेंट है और हम जो हासिल किए हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना था, तो वो 4.8% था। जो वित्त वर्ष 2022-23 में जो अनुमान लगाया गया है वो 3.47% रहने का अनुमान है। देखिए 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में जो पहली बार जून में हुआ था ये प्रश्न पूछा गया था, जब री एग्ज़ाम हुआ तो ये प्रश्न पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न जो अनुमान है, ठीक है, वो भी पूछे जा सकते हैं और जो हमने हासिल किया है वो भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन का जो डिमांड है, आयोग जो पूछ रही है, हम किस फैक्ट को जो है पकड़ सकते हैं। तो एक तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बन चुका है तो हम इसे याद रख सकते हैं, प्रश्न नहीं आएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 में, ठीक है, वर्ष 2022 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान जो है 1 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के क्या है, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 के 14,885.28 करोड़ रुपया अधिक है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए राजस्व व्यय जो है इतना करोड़ रुपया अधिक हो जाएगा, कितना, 14,885.28 करोड़ रुपया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है, 45,734.52 करोड़ रुपया है, जो कुल व्यय का 19.24% है, ठीक है। वित्तीय वर्ष में अगर पूंजीगत व्यय की बात करें 2021-22 में जो भी था उससे जो है इतना था, देखिए 41,231.31 करोड़ रुपया था, उससे इस बार कितना ज़्यादा है, तो 45,103.21 करोड़ रुपया अधिक है। इसमें जो है माइनस कर दीजिए, यानी 45,734.52 माइनस 41,231.31, इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो हम इस तरीके से हम एक कंपेयर करके चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुल प्राप्तियां, हमने पहले बीआई देख लिया, ठीक है, कि हमारा पूंजीगत व्यय की कुल पूंजीगत व्यय क्या होगा, ठीक है। उससे अब हम देख रहे हैं कि कुल प्राप्तियां कितनी हैं, तो कुल प्राप्तियां हैं हमारा 2,37,891.94 करोड़ रुपया, जिसमें हम इसी में देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति हमें कितना मिलेगा, तो 1,96,704.51 करोड़ रुपया मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना होगा, तो 41,187.43 करोड़ रुपया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं इसमें भी कंपेयर किया जा रहा है कि 2021-22 से जो है कितना अधिक होगा, तो 10,437.22 करोड़ रुपया जो है अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर के हिस्से के रूप में, ठीक है, जो केंद्र की तरफ से सरकार को स्टेट को जो मिलता है उस हिस्से के रूप में वर्ष 2022-23 में 91,180.6
करोड़ रुपया जो है मिलेगा, जो कुल कर मतलब कि कुल जो प्राप्तियां हैं उसका जो है 46% है। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो वित्त वर्ष 2021-22 के अनुमान के बराबर है, 20-21 के अनुमान के बराबर है, यानी जितना 2020-21 में मिला था उतना ही जो है हमें 2022-23 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को केंद्र सरकार के सहायक अनुदान, देखिए केंद्र सरकार के सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो सब कुल प्राप्तियों में कितना होगा, 30% इसका हिस्सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजस्व बचत कितना है, तो 4747.84 करोड़ रुपया है, जो जीएसडीपी का 0.64% है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है, तो 25,885.10 करोड़ रुपया है, जो जीएसडीपी का 3.47% है। यही क्वेश्चन जो है 67वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक ऋण अधिशेष कितना है, तो 2,38,226.69 करोड़ रुपया है, जो जीएसडीपी का कितना है, 31.95% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पुनरीक्षित लोक ऋण अधिशेष कितना है, तो 2,88,107.35 करोड़ रुपया है, जो जीएसडीपी का कितना है, 38.66% है। ठीक है, पूंजीगत व्यय की बात करें तो 29,749.64 करोड़ रुपया है, जो 2022-23 से कितना करोड़ रुपया कम है, तो 1,038.38 करोड़ रुपया कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है कि बिहार का जो बजट है 2022-23 का, वो 6 सूत्रों पर केंद्रित है। वो 6 सूत्र हम कौन कौन सा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसकी हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, विस्तार से चर्चा के लिए हम अलग से एक लेक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें हर एक सेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे जो है कि क्लियर सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो फैक्ट हैं, क्या प्रावधान किया गया, कौन से सेक्टर को कितना मद दिए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने की बात की जाएगी। ठीक है, बजट के अनुसार, तो हम उस चीज़ों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले है स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना का प्रावधान किया गया, तो 16,134.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हेल्थ सेक्टर के लिए। एडुकेशन के लिए किया गया 39,191.87 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का 16.05% है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योग एवं उद्योग में निवेश, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, तो इसके लिए 1,643.74 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट प्रावधान किया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए 29,749.64 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कल्याण, यानी विभिन्न वर्गों का सोशल वेलफेयर हम कह सकते हैं। इसके लिए 12,375.07 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। अगर इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजाने की अगर बात आपसे कहता है आयोग, तो आप किस तरीके से सजाएंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, शिक्षा। तो इसको हम एक पहले नंबर पर रख सकते हैं, पहले नंबर पे ये हो गया। ठीक है, हम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि सब उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा आधारभूत संरचना। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारा हेल्थ सेक्टर की बात की गई है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो कहता है कि सोशल वेलफेयर के लिए भी हमने अच्छे काम करेंगे। इसके लिए जो है कि प्रॉपर बजट में काफ़ी ज़्यादा प्रावधान किया गया है। इसके साथ कहा जा रहा है कि 5वें नंबर पे कृषि क्षेत्र को भी हम
काफ़ी अच्छा एक अमाउंट दिए हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कि अपेक्षाकृत कम रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 क्षेत्रों को अलग अलग उसके मद जो दिए गए हैं बजट में प्रावधान किए गए उसके अनुसार हमने यहाँ पे आरोही क्रम अवरोही क्रम जिस तरीके से आपको सजाना है आप इससे जो है सजा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो हम चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें छप जाती है कि पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, तो शिक्षा हो जाएगा। दूसरे स्थान की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की जाती है। चौथे स्थान पर जो है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा तो इसमें एक सेक्टर हमारा हेल्थ का भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या होगा, लोगों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। जब लोगों का कल्याण होगा तो कृषि क्षेत्र में जो है कि वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जब कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि होगा उसके बाद जो है कि उद्योग धंधे लगेंगे। ठीक इस तरीके से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, क्रम हमारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा हम इस पे जो है कि फोकस करके रखेंगे। ये क्षेत्र जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कितने का है, तो ये है आपका 7,45,310 करोड़ रुपये का है, ठीक है। नेक्स्ट है बजट का 65% जो खर्च है वो सामाजिक क्षेत्र में होगा, ठीक है। यानी इसके माध्यम से हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी और इसके लिए जो कुल अनुमानित जो लागत आएगा वो 30,382 करोड़ रुपये का बजट प्रॉपर जो है लागत आएगा, ठीक है। कहा जा रहा है नेक्स्ट कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये का जो है ब्याज मुक्त लोन दिए जाने की घोषणा भी किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में ये प्रॉपर जो है प्रावधान किए गए हैं कि हम 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में प्रथम फेज में जो है फर्स्ट फेज में पटना में बनेगा, नालंदा में बनेगा और दरभंगा में बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे कि मेगा स्किल सेंटर बनाने की बात कहाँ किया गया है, बजट में किया गया है। और प्रथम चरण में 3 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, नालंदा, पटना और दरभंगा जिला में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति बजट में कर दी गई है। अब ये बताइए कि बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस राज्य में किया जाएगा। ये हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस में ऑलरेडी इसे हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजिएगा, ठीक है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट का हम जो है कि ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पे आप जा कर के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उसमें जो है कि सितंबर 2021 से अभी तक यानी अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर अप करवा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बिहार स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर्स से संबंधित कहीं पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इसकी जो PDF है प्रत्येक लेक्चर की वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करवाइए, आराम से पढ़िए, कोई किसी प्रकार का इश्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, ठीक है। यहाँ पर भी जो है कि सोशल वेलफेयर मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है कि सशक्त महिला, सक्षम महिला के तहत इंटरमीडिएट जो उत्तीर्ण करेंगे, उत्तीर्ण लिखा हुआ है तो ऐसा टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएंगी और जो महिला मतलब अविवाहित महिला स्नातक उत्तीर्ण होते हैं तो उनको जो है 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके माध्यम से यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट इस तरीके से होगा कि बिहार में जो है कि हायर एजुकेशन में महिलाओं की यानी लड़कियों की जो है कि साक्षरता उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए जो है कि सरकार चाह रही है कि इसी जो है कि एक लोभ के माध्यम से कम जो है कि महिलाएं जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ें, हायर एजुकेशन की तरफ उनकी रुझान बढ़े, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यानी जो कृषि उत्पाद है उसको हम जो है कि दूसरे जगह जो है निर्यात कर सकें, उसके माध्यम से क्या होगा, किसानों की आय में बढ़ोतरी की
की जाएगी। तो ऐसे जो है कि नीति निर्माण की बातें भी की जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में कृषि में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, तो 7,712.30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है कृषि में रिफॉर्म लाने के लिए। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,643.74 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। हमने ऑलरेडी 6 सूत्रीय जो 6 सूत्र जो थे वहाँ पर हमने इसकी चर्चा कर रखी है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये भी हमने करंट अफेयर्स के क्लासेस में कवर अप करवा दिया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आपके जो है कि 7 औद्योगिक पार्क लगाए जाएंगे। आप वो लेक्चर को देखिए, जाइए वहाँ पे, आप चीज़ों को कवर अप कीजिए। जिन लोगों ने लेक्चर देखा है तो हमें उम्मीद है कि वो लोग कमेंट्स बॉक्स में ये 7 जो औद्योगिक पार्क हैं कहाँ कहाँ पे लगेंगे उसका नाम हमें लिख करके भेजेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बजट में किया गया है। हमने एक लेक्चर बनाया था बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य, उसमें हमने ये जो है कवर अप ऑलरेडी करवाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है बजट के कुल व्यय का 67.37 करोड़ रुपये 37% जो बजट का कुल व्यय है उसका 67.36 मतलब कि 67.37% जो है कहाँ पे व्यय किए जाएंगे, तो उसके लिए विकासात्मक क्षेत्रों पर, विकास के क्षेत्र के लिए विकासात्मक कार्यों पर जो है कि व्यय किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल जो है 5,000 करोड़ रुपए का जो है उपबंध मतलब प्रावधान, बजट प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए 7 निश्चय 2 कार्यक्रम को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 ये दोनों कार्यक्रम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको हम जो है कि प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं वो जो लेक्चर भी हमने तैयार कर रखा है जल्दी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बजट में कि 3,367 शहरी वार्ड और 142 नगर निकायों को ODF यानी खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि सरकार की जो आगामी लक्ष्य हैं उसके अंतर्गत जो है कि हम चीज़ों को देखते हैं तो ये सारे फैक्ट जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ये सारे फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए जो है कि इस लेक्चर के माध्यम से हमने बजट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे 2022-23 का उसका क्रक्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। इसके माध्यम से आगामी एग्जाम में आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है संभावित हैं कि 3 से 4 प्रश्न आएंगे। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, उसके फैक्ट्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं और इसकी PDF डाउनलोड करके आप उसकी प्रिंट निकाल करके 2 से 4 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी वो लेक्चर उसके माध्यम से आप 3 से 4 प्रश्न बनाने के मतलब कि बनेगा ही, गलत नहीं होंगे। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न जो है कि अदर स्टूडेंट्स से आप जो है अच्छे कर सकते हैं, आपके जो है कि मार्क्स जो है अच्छा बेटर हो सकता है। ठीक है, जैसा कि कट ऑफ भी जा रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना पड़ेगा। और हमारा टारगेट है इस बार का 100 कितना है आपका टारगेट, 120 प्रश्न लेकर के चलना पड़ेगा दोस्तों, तब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। जैसा कट ऑफ जा रहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।